everyone. In this first lecture, we are going to start our journey with Microsoft Excel. Welcome to Counting with Ahmed. Let's start it. First of all, we should learn about Excel basics. First of all, you can see that here is a alphabetically arranged columns. This is called columns, and here is a row 1, 2, 3, and so on. Here is a columns and here is a rows, and there are thousands of cells. This is J cell, this is I cells, H cells. For example, if I enter data in a cell, for example I entered 100, this is a H cell. Who can I find the cell position? Here main question arise, who can find the cell position, कि हम cell की position को कैसे find कर सकते हैं. तो हम देख सकते हैं ये F12 सेल है. ये हमें कैसे पता चलेगा? ये बॉक्स पोजीशन बॉक्स है कॉर्नर में, ये हमें बताएगा कि हम किस सेल में हैं. फॉर एग्जांपल हेयर इज ए K7 सेल. ये पोजीशन हर सेल की शो कर देगा. इसको कहते हैं नेम बॉक्स. इसके बाद हम सेकंड चीज़ जो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्सेल हम क्यों यूज़ करते हैं. एक्सेल हम यूज़ करते हैं अपना काम वर्क जो है काम को एफिशिएंटली करने के लिए, और काम को दोबारा हमें काम ना करना पड़े, काम को आसान करने के लिए, यानी नॉट रिपीटेडली वर्क जो है वो हमें बार बार ना करना पड़े. फॉर एग्जांपल ये मैं कोई भी कंसेक्टिव नंबर लिखता हूँ, जैसे कि 1, 2. अब मुझे इनको 100 तक लिखना है. अगर तो मैं ऐसे करूँगा कि 1, 2, 3 टाइप करूँगा, ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा. वो तो वर्क एफिशिएंट ना हुआ. और वर्क को आसान बनाने के लिए हम एक्सेल को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने इधर 100 तक जो है वो गिनती लिखनी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमारे पास ये सेल है. सेल की पोजीशन को आपको पता चल गया, ये D7 सेल है. ये मैंने डाटा एंटर किया 1 और 2. जैसे हम आइकन को सिलेक्ट करते हैं ना, आइकन्स को, वैसे ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे. ऐसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपको कॉर्नर पे ये नज़र आ रहा होगा, इसे कहते हैं फिल हैंडल. दिस इज़ कॉल्ड फिल हैंडल. इसको ड्रॉप डाउन करेंगे. ये देखें हमें सुजेशन दे रहा है कि ये 7 तक काउंटिंग होगी, 9 तक, 10 तक. हम करेंगे 10 तक. ये देखें ये ऑटोमेटिकली ये परफॉर्म कर रहा है अपना काम. सेकंड थिंग, ये तो हमने देखा कॉन्सेक्टिव नंबर के लिए. अब हम देखते हैं अगर नंबर ही इवन नंबर हो फिर कैसे होगा. सेम ऐसे ही होगा. हम क्या करेंगे, जैसे आइकन को सिलेक्ट करते हैं वैसे ही इसको, आइकन को जैसे सिलेक्ट करते हैं वैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद हमें ड्रॉप डाउन में ये नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं फिन हैंडल. फिन हैंडल को प्रेस करेंगे, लेकिन इस बार ये सब 2 प्रेस कर रहा है. 2 जो है वो हर बॉक्स में शो करेगा. ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह ये है कि जब हमने आइकन को सिलेक्ट किया हमने ठीक से सिलेक्ट नहीं किया. हम दोबारा देखते हैं इसको. ये देखें हमने सेल्स के दरमियान में मिडल, ये जो मिडल है इधर से सिलेक्ट करेंगे और फिर फिल हैंडल से चूज़ करेंगे हमें किधर तक करना है. फॉर एग्जांपल हमें 10 तक काउंटिंग चाहिए, ये 10 तक है. अब हम इवन नंबर के लिए देखते हैं. इवन नंबर के लिए सेम फॉर इवन नंबर हम सेंटर में जाएंगे, सेल के ड्रॉप डाउन करेंगे. उसके बाद फिल हैंडल से ये हमें बता देगा आपको, ये हम करते हैं 20 तक ड्रॉप डाउन, तो ये हमें 20 तक जो है वो दे देगा. अब हम देखते हैं अगर हमारे पास इनवॉइसेस हों. फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इनवॉइसेस थी 500 प्लस, तो मैंने उनको नंबर लगाने हैं, तो मैं नंबर लेंगे. फॉर एग्जांपल 501 इनवॉइस थी, तो अब मैं इनको कैसे करूँगा. अगर मैं ये ड्रॉप डाउन करूँगा तो ये तो मेरे पास सब 501 ही शो कर रहा है. तो इसके लिए ये आपको साइड पे ये इस पर क्लिक करेंगे, ऑटो फिल ऑप्शन. जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि आपकी कॉपी सेल्स हैं, यानी आपने डाटे को कॉपी किया है. लेकिन अगर हम इसे फिल सीरीज़ में करेंगे तो ये हमें सारी, ये देखें तो ये हमें सारा सीरीज़ का डाटा दे देगा एक तरतीब से. ऐसे हम अपनी इनवॉइसिंग की नंबरिंग कर सकते हैं. फर्स्ट टाइम जो है
वो हमें जो है मैनुअली फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली खुद ही वर्क करेगा। ये थी जो बेसिक, आज हमने 2-3 चीज़ें बेसिक देखी अपने लेक्चर में। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू करेंगे।